सुप्रभात बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पाठ 9 का अध्ययन करेंगे जिसका शीर्षक है दुष्ट मगरमच्छ। तो चलिए पाठ को पढ़ते हैं, जानते हैं दुष्ट मगरमच्छ की कहानी के विषय में कि किस प्रकार से मगरमच्छ अपनी दुष्टता को दिखाता है। पाठ को शुरू करते हैं। पाठ 9 दुष्ट मगरमच्छ। सबसे पहले बच्चों पाठ परिचय जानेंगे। प्रस्तुत पाठ के माध्यम से बताया गया है कि हमें कभी भी अपने स्वभाव से विपरीत व्यक्ति से मित्रता नहीं करनी चाहिए। तो बच्चों ये पाठ हमें सिखाता है कि कभी भी विपरीत स्वभाव वाले, यानी कि जिसका स्वभाव बिल्कुल हमसे अलग हो, उल्टा हो हमसे, उससे हमें दोस्ती नहीं करनी चाहिए। तो चलिए पाठ को पढ़कर इस बात को और अच्छे से समझेंगे। नदी के किनारे जामुन का एक वृक्ष था, उस पर एक बंदर रहता था। तो कहानी शुरू होती है नदी के किनारे, एक जामुन का वृक्ष है, उससे शुरू होती है। उस पर रहता था एक बंदर, उस पेड़ पर वो रहता था। बंदर काले काले मीठे मीठे जामुन खाता और मजे से रहता। अब जामुन का पेड़ है तो जामुन होंगे ही, तो जामुन उगते थे उस पे काले काले मीठे मीठे। बंदर बहुत मजे से उन जामुनों को खाता और मजे से ही वह अपना जीवन बिता रहा था, आराम से वो रह रहा था। एक दिन एक मगरमच्छ तैरता हुआ किनारे पर आया। बंदर ने उससे पूछा, तुम कौन हो भाई, यहाँ कैसे आए? एक दिन, क्योंकि नदी के किनारे था और नदी में रहता था मगरमच्छ, एक मगरमच्छ नदी में तैरता तैरता किनारे तक आ जाता है। अब बंदर ने जब मगरमच्छ देखा तो उससे पूछा कि तुम कौन हो और कहां से यहाँ पर आ गए हो? मगर ने कहा, मैं मगरमच्छ हूँ, इसी नदी में रहता हूँ, भोजन की तलाश में घूमता रहता हूँ। अब मगरमच्छ ने अपना परिचय दिया कि मैं मगरमच्छ हूँ, मैं इस नदी में ही रहता हूँ और भोजन की खोज में, भोजन की तलाश में इधर से उधर घूमता रहता हूँ। बंदर ने कहा, यहाँ पर खाने की कोई कमी नहीं है, इस पेड़ पर खूब फल लगते हैं। अब बंदर भी कह देता है, क्योंकि बंदर को तो कभी खाने की कोई कमी ही नहीं हुई, क्योंकि वो तो आराम से जामुन खाता था और रहता था। वो कहते हैं खाने की यहाँ कोई कमी नहीं है, इस पेड़ पर तो खूब सारे फल लगते हैं। चक्कर देखो, यदि अच्छे लगे तो और दूंगा, पेट भर कर खाओ। यह कहकर बंदर ने ढेर सारे जामुन तोड़कर मगर की ओर फेंक दिए। तो कहते कि तुम भी चक्कर देखो कि इनका स्वाद कैसा है, अगर तुम्हें अच्छे लगे तो तुम्हें मैं बहुत सारे और दे दूंगा तोड़कर, और तुम पहले चखो। यह कहकर बहुत सारे जामुन तोड़ता है बंदर और मगरमच्छ की ओर फेंक देता है। मगरमच्छ ने जामुन चखे और कहा, वाह, ये तो बड़े मीठे फल है। और मगरमच्छ ने जामुन खाकर देखा, उसे अच्छे लगे, उसने कहा बड़े मीठे मीठे फल हैं, ये तो बहुत अच्छे हैं। बंदर ने और जामुन गिरा दिए, मगर ने पेट भरकर जामुन खाए। बंदर और बहुत सारे जामुन को गिरा देता है, मगरमच्छ भी पेट भरकर जामुन खाता है, खूब स्वाद ले लेकर खाता है वह जामुन। मगर वहां रोज आने लगा। बंदर स्वयं भी जामुन खाता और मगर को भी देता। अब रोजाना ही मगरमच्छ का काम हो गया, नदी किनारे आकर बंदर से वह जामुन लेता और खाता। बंदर खुद भी खाता खूब सारे जामुन और मगरमच्छ को भी देता, रोजाना का काम था। इस प्रकार दोनों में मित्रता हो गई, दोनों मिलकर जामुन खाते और देर तक बातचीत करते रहते। अब रोजाना जब मगरमच्छ आने लगा वहां पर तो दोनों की दोस्ती हो गई, रोजाना आते, वो जामुन खाते एक साथ मिलकर और बातचीत करते, तो ऐसे करते करते उनकी बहुत अच्छी वाली दोस्ती हो जाती है, बहुत अच्छी मित्रता हो जाती है। एक दिन बंदर ने कहा, अकेला जीवन भी कुछ नहीं, समय ही नहीं बीतता, तुम आ जाते हो तो समय कट जाता है। एक दिन बंदर क्या कहता है मगरमच्छ से कि अकेला जीवन भी बेकार ही, कुछ नहीं अकेले जीवन में, क्योंकि समय ही नहीं कट पाता। तुम आ जाते हो तो मेरा समय कट जाता है, समय बहुत अच्छे से बीत जाता है। क्या तुम भी अकेले हो? मगर ने कहा, नहीं, घर में मेरी पत्नी है, नदी के दूसरे किनारे पर हमारा घर है। अब पूछता है बंदर, क्या तुम भी अकेले रहते हो? तो मगरमच्छ मना कर देता है, नहीं नहीं, मेरी पत्नी भी है और नदी के दूसरे किनारे पर हमारा घर है, हम तो वहां रहते हैं, हम दोनों वहां रहते हैं। ठीक है। बंदर ने कहा, तुमने पहले क्यों नहीं बताया? मैं भाभी के लिए जामुन भेज देता, तुम उसके लिए भी जामुन ले जाया करो। तो बंदर कहता है, ये बात तो तुम्हें पहले बतानी चाहिए थी ना, मैं तुम्हें रोजाना भाभी के लिए भी जामुन देता, अब तुम रोजाना उनके लिए भी जामुन ले जाया करो। जब मगर जाने लगा तो बंदर ने उसकी पत्नी के लिए बहुत सी जामुन दे दिया। मगरमच्छ का जब जाने का समय हुआ तो बंदर बहुत सारे जामुन तोड़कर मगरमच्छ को दे देता है उसकी पत्नी के लिए। मगर की पत्नी को जामुन बहुत पसंद आए, उसने मगर से प्रतिदिन जामुन लाने के लिए
कहा। तो मगरमच्छ की पत्नी को भी जामुन बहुत अच्छे लगते हैं। वह कह देती है मगरमच्छ से कि रोजाना जामुन लेकर आया करो। अब बंदर मगर को भी जामुन खिलाता और उसके पत्नी के लिए भी भेजता। अब रोजाना का काम हो गया बंदर का कि मगरमच्छ को भी वह जामुन देता खाने के लिए और उसकी पत्नी के लिए भी भेज देता। रोजाना ऐसे ही करता था बंदर। एक दिन मगर की पत्नी ने सोचा बंदर रोज इतने मीठे फल खाता है, जरूर उसका कलेजा भी बहुत मीठा होगा। तो जो मगरमच्छ की जो पत्नी थी बहुत दुष्ट स्वभाव की थी। क्या कहती है एक दिन कि सोचती है कि बंदर तो रोजाना ही मीठे मीठे फल खाता है और उसका कलेजा भी बहुत मीठा होगा। कलेजा यानी कि उसका दिल दिल भी बहुत मीठा होगा। यह सोचकर उसने एक दिन बीमारी का बहाना बनाया। वह मगर से बोली, मैं बहुत बीमार हूं, जब तक बंदर का कलेजा नहीं खाऊंगी मेरी बीमारी ठीक नहीं होगी। क्या कहती है अपने पति से, अपनी बीमारी का बहाना बनाती है और कहती है कि मैं बीमार हूं और जब तक मुझे बंदर का कलेजा खाने को नहीं मिलेगा मेरी बीमारी ठीक नहीं होगी। तुम बंदर का कलेजा लेकर आओ मेरे लिए। बंदर का कलेजा मगर ने हैरान होकर पूछा। उसे हैरानी हुई भाई मगरमच्छ को कि अरे बंदर का कलेजा खाने के लिए बताए बीमारी में। वो कहते हैं हैरान से पूछा, अरे बंदर का कलेजा लाना है। मगर की पत्नी ने कराहते हुए कहा, हाँ बंदर का कलेजा। अगर तुम चाहते हो कि मैं बच जाऊं तो मेरे लिए बंदर का कलेजा लाने का प्रबंध करो, वरना मेरी मृत्यु निश्चिंत है। मगरमच्छ की पत्नी जानबूझकर कराहती है अपने पति के सामने, जैसे कि मतलब उसको बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। वो कहती है कि हाँ मुझे बंदर का कलेजा ही चाहिए, अगर तभी मेरी बीमारी ठीक होगी वरना मैं मर जाऊंगी। तुम चाहते हो कि मैं जिंदा रहूं तो बंदर के कलेजे का इंतजाम करो। मगर ने दुखी होकर कहा, यह भला मैं कैसे कर सकता हूँ, बंदर मेरा मित्र है, उसका बुरा मैं कैसे कर सकता हूँ। मगरमच्छ बहुत दुखी हो जाता है, परेशान हो जाता है। कहता है कि ऐसा मैं कैसे कर सकता हूँ, बंदर तो मेरा दोस्त है, मैं उसके साथ बुरा नहीं कर सकता, वो तो मेरा मित्र है। उसकी पत्नी ने कहा, अच्छी बात है, यदि तुमको तुम्हारा मित्र अधिक प्रिय है तो उसी के पास जाकर रहो, तुम तो चाहते ही हो कि मैं मर जाऊं। अब क्या कहती है मगरमच्छ की पत्नी उसको अपनी बातों में लेने के लिए, जिससे कि वो बंदर का कलेजा लेकर आ जाए। क्या कहती है कि तुम्हें तुम्हारा दोस्त ज्यादा प्यारा है ना, तो उसके पास ही जाकर रहो, तुम तो चाहती हो कि मैं मर जाऊं, मेरी मृत्यु हो जाए। मगर बड़े संकट में पड़ गया। उसकी समझ में नहीं आया कि वह क्या करे। बंदर का कलेजा लाता है तो मित्र की हत्या करनी पड़ती है, यदि नहीं लाता तो पत्नी की मृत्यु होती है। अब बहुत मुसीबत में पड़ गया था मगरमच्छ, उसे संकट में पड़ गया था, उसे समझ में नहीं आ रहा था क्या करे। अगर वह लाएगा बंदर का कलेजा तो उसे अपने मित्र को मारना पड़ेगा, और अगर नहीं लाएगा तो उसकी पत्नी मर जाएगी। वो क्या करे, उसकी समझ में नहीं आता। वह बड़ी दुविधा में था, अतः उसने मन मारकर बंदर को लाने का निश्चय किया। बड़ी दुविधा में पड़ गया था कि क्या करे क्या ना करे, किसको बचाए किसको मारे, समझ में नहीं आ रहा था। फिर वो अपने मन को मारता है, मतलब दुखी होकर बंदर को लाने के लिए चल पड़ता है। बहुत सोच विचार के बाद वह बंदर के पास गया। बंदर मगर का रास्ता देख रहा था। उसने कहा, मित्र आज बड़ी देर से आए, सब कुशल मंगल तो है ना। और फिर बहुत देर में जब वो पहुंचता है बंदर के पास, बंदर उसका ही इंतजार कर रहा होता है। कहते कि क्या हुआ मित्र, सब कुछ सही है ना, आज तो तुम बड़ी देर से आए हो, सब कुछ ठीक है ना, पूछता है ऐसा बंदर। मगर ने कहा, मेरा और मेरी पत्नी का झगड़ा हो गया है, वह तुमसे मिलना चाहती है, अगर तुम नहीं चलोगे तो वह मुझसे फिर झगड़ेगी। क्या कहता है, बंदर से बहाना बनाता है मगरमच्छ कि मेरी और मेरी पत्नी के बीच लड़ाई हो गई है, तुमसे मिलना चाहती है वो, और अगर तुम मेरे साथ नहीं गए तो वो और लड़ाई झगड़ा करेगी मेरे साथ। बंदर ने हंसकर कहा, बस इतनी सी बात है, मैं भी भाभी से मिलना चाहता हूँ, पर मैं पानी में चलूंगा कैसे, मैं तो डूब जाऊंगा। बंदर भी हंसकर कहता है, अरे इतनी सी बात है, तुम इसके लिए इतना परेशान हो, मैं भी तो भाभी से मिलना चाहता हूँ, लेकिन मैं कैसे जाऊंगा पानी के अंदर, मैं तो डूब जाऊंगा, तुम बताओ मैं क्या करूं, कैसे चलूं। मगर ने कहा, उसकी चिंता मत करो, मैं तुमको अपनी पीठ पर बिठाकर ले चलूंगा। अब मगरमच्छ कह देता कि इसकी बात की तो कोई चिंता की बात नहीं है, मैं तुम्हें अपनी पीठ पर लेकर चलूंगा बैठाकर। बंदर तैयार हो गया, वह पेड़ से उतरा और उछलकर मगर की पीठ पर बैठ गया। बंदर तैयार था जाने के लिए, उछलता है, मगरमच्छ की पीठ पर बैठ जाता है। नदी के बीच पहुंचने पर बंदर ने कहा, मित्र आज तुम बहुत चुप लग रहे हो,
मगर ने कहा। अब नदी के बीचों बीच जब वो दोनों पहुंच जाते हैं तो मगरमच्छ से बंदर कहता है कि अरे मित्र, आज तुम मुझे बड़े चुपचाप से लग रहे हो, शांत से लग रहे हो। तो मगरमच्छ जवाब देता है, मित्र दरअसल मेरी पत्नी बहुत बीमार है और बंदर का कलेजा खाए बिना उसकी बीमारी ठीक नहीं हो सकती। तुम दोनों में से मुझे एक को चुनना था, तुम्हारे बिना तो मैं रह जाऊंगा, लेकिन पत्नी के बिना जिंदगी गुजारनी मुश्किल हो जाएगी। तो बताता है कि मेरी पत्नी बीमार है और उसकी बीमारी का इलाज है बंदर का कलेजा। तुम दोनों में से मुझे एक को ही चुनना पड़ेगा, तुम्हारे बिना तो मैं कैसे भी रह लूंगा, लेकिन पत्नी के बिना मैं अपनी जिंदगी कैसे ही गुजारूंगा, पत्नी के बिना मैं कैसे रहूंगा, कैसे जिंदगी कटेगी, बहुत मुश्किल हो जाएगी मेरे लिए। यह सुनकर बंदर ने कहा, मेरे मित्र, यह बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई। तो अब कहता है कि बंदर, ये बात तो तुम्हें मुझे पहले बतानी चाहिए थी कि तुम्हारी पत्नी की बीमारी मेरा कलेजा खाने से सही होगी। भाभी को बचाने के लिए मैं हमेशा तैयार हूं, तुम बड़ी खुशी से मेरा कलेजा ले सकते हो। तो कहते हैं, तुमने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई, भाभी को बचाने के लिए तो मैं तैयार हूं आराम से, और आप बहुत खुशी से बहुत आराम से मेरा कलेजा ले जा सकते हो, लेकिन वह तो मैं पेड़ पर ही छोड़ आया हूं, तुमने मुझे पहले बता दिया होता तो मैं अपना कलेजा ले आता। और वह अपना कलेजा, मैं अपना दिल तो पेड़ पर ही छोड़कर आ गया, अगर तुम पहले बताते कि उनको उसकी जरूरत है तो मैं लेकर आता, वो तो मैंने पेड़ पर ही छोड़ दिया, अब क्या करें। मगर ने कहा, चलो वापस चलें, पेड़ पर चढ़कर झटपट अपना कलेजा ले आना, यदि देरी हो गई तो मेरी पत्नी की बीमारी बढ़ जाएगी। मगर ने क्या कहते हैं, मगरमच्छ, चलो वापस चलते हैं, झटपट से तुम जल्दी जल्दी से अपना कलेजा ले लेना और फिर हम चलेंगे। अगर हम देर में पहुंचे तो कहीं बीमारी से मेरी पत्नी की मृत्यु ना हो जाए, उसकी बीमारी ज्यादा ना बढ़ जाए। अब जैसे ही मगर नदी के किनारे पहुंचा, बंदर कूदकर पेड़ पर चढ़ गया और हंसकर बोला, जाओ मूर्खराज, अपने घर लौट जाओ। अब दोनों जैसे ही नदी के किनारे पहुंचते हैं, बंदर उछलकर पेड़ पर चढ़ जाता है और बहुत हंसता है और मगर का मजाक बनाता है, उसे कहते हैं, मूर्खराज, वापस अपने घर लौट जाओ, भला कहीं कोई अपना कलेजा भी अलग निकाल कर रख सकता है, कि कोई ऐसा कर सकता है, कोई अपना दिल अपना कलेजा निकाल कर अलग रख दे, अपने घर वापस जाओ। और ऐसे उनकी मित्रता समाप्त हो जाती है। ठीक है, तो बच्चों ये पाठ हमें सिखाता है कि हमें स्वभाव से जो हमारे जैसा ही हो उसके साथ ही हमें मित्रता करनी चाहिए, वरना हमें नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। यहाँ पर बंदर अपनी बुद्धिमानी से बच गया, अगर वो अपनी बुद्धिमानी नहीं दिखाता तो उसकी जान ही मुसीबत में पड़ गई थी। अब हम पाठ के शब्दार्थ करेंगे। स्वयं, अपने आप, तलाश, ढूंढता, आश्चर्यचकित, हैरान, प्रतिदिन, हर रोज, संकट, मुसीबत, कुशल, ठीक ठाक, दुविधा, संशय, झटपट, तुरंत, बीमारी, रोग, कलेजा, हृदय। तो ये हैं पाठ के शब्दार्थ, इन्हें आप बहुत अच्छे से याद कर लेना। अब हम करते हैं अभ्यास कार्य, जो हमारा अब बताइए कि कलम से में से है। पहला प्रश्न है, सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। प्रश्न में 3 विकल्प है, 2 गलत है, 1 सही है। हमें सही विकल्प को चुनना है, सही का निशान लगा देना है। बच्चों करते हैं। बंदर क्या खाता था? जामुन, सेब, संतरा। तो जामुन खाता था वह। बंदर ने मगरमच्छ को किसके लिए जामुन दिए? बंदरिया के लिए, मगर की पत्नी के लिए, शेरनी के लिए। तो मगर की पत्नी के लिए। मगरमच्छ की पत्नी बंदर का रिक्त स्थान खाना चाहती थी, गुर्दा, किडनी, कलेजा। तो वह कलेजा खाना चाहती थी। नेक्स्ट है, दिए गए शब्दों से रिक्त स्थान भरे। चलिए करते हैं, भरते हैं रिक्त स्थानों को। पहला है, इस पेड़ पर खूब रिक्त स्थान लगे हैं। तो क्या आ जाएगा? फल। बंदर स्वयं भी जामुन खाता और मगर को भी देता। मगर ने मन मारकर बंदर को लाने का निश्चय किया। बंदर कूदकर पेड़ पर चढ़ गया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो बच्चों यहाँ पर कुछ प्रश्न कट
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो बच्चों यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए गए, इनके उत्तर आप स्वयं देने का प्रयास करेंगे, कार्य अपनी अभ्यास पुस्तिका में कर लेंगे। आशा करती हूँ बहुत अच्छे से ये पाठ आपको समझ आ गया होगा। बच्चों आज हमने पाठ के माध्यम से जाना कि कभी भी हमें दुष्ट स्वभाव वाले के साथ या फिर हमारे से जिसका विपरीत स्वभाव हो, उल्टा स्वभाव हो, उससे मित्रता नहीं करनी चाहिए। आशा करती हूँ यह पाठ आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। पाठ को फिर से जरूर पढ़ेंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में नए पाठ के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। धन्यवाद।